नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र ठकुरी बाबा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ नेट के पाठ्यक्रम पर आधारित है। चले हम शुरू करते हैं। महादेवी के कल्पवास की कुटिया में संक्रांति के एक दिन पहले संध्या समय ग्रामीण यात्रियों का एक दल आ घुसा। एक बूढ़े सज्जन कल्पवास के रैन बसेरे में ठहरने की अनुमति मांगने लगी। वे अकेले न थे, पूरी एक टोली थी उनके साथ। ठहरने की अनुमति मिल गई। हालांकि महादेवी वर्मा की जो सेविका थी भक्तिन, वो नहीं चाहते थे कि ठकुरी बाबा उस कुटिया में ठहरे, लेकिन महादेवी वर्मा ने उन्हें ठहरने की अनुमति दे दी। चूँकि वृद्ध सज्जन का स्वर स्नेहसिक्त था और उसमें आत्मीयता भी थी, लेखिका की पूर्ण कुटी कोलाहल से परिपूर्ण हो गई। इस बूढ़े बाबा ने पूर्ण कुटी के बरामदे में अपना पूरा आडंबर फैला लिया। फटी और अनिश्चित रंग वाली दरी, दुसूती का बिछौना, मैले फटे कपड़े की गठरी, लाल चिलम का मुकुट, नारियल का काला हुक्का, सुरती का बटुआ, काली मिर्चई, तैल स्नान से चिकनी बनी गांठदार लाठी और निवार से बनी खटपटी। रेखा चित्रकार ने बूढ़े बाबा के सामान के साथ उनका हुलिया भी पेश किया है। सिर का अग्रभाग खलवाट होने के कारण चिकना चमकीला था, पर पीछे की ओर कुछ सफ़ेद केशों को देखकर जान पड़ता था कि भाग्य की कठोर रेखाओं से भयभीत होकर वे दूर जा छिपे हैं। छोटी आंखों में विषाद, चिंतन और ममता का ऐसा सम्मिश्रित भाव था जिसे एक नाम देना संभव नहीं। लंबी नाक के दोनों ओर खिंची हुई गहरी रेखाएं दाढ़ी में विलीन हो जाती थी। नंगे पांव और घुटनों तक ऊंची धोती पहने इस बूढ़े बाबा की लंबी सफ़ेद दाढ़ी के बीच कुछ एक काले बाल विचित्र सा आकर्षण पैदा करते थे। यही थे ठकुरी बाबा। वे भाट वंश में पैदा हुए थे, चारणों की परंपरा के अवशिष्ट थे, अतः उनका धंधा व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र रह गया था। पैतृक धंधे के रूप में प्राप्त इस काव्य कला के कारण वे दुनियादारी आदमी कभी बन ही न सके। यही कारण था कि पैतृक संपत्ति और जमीन जायदाद की कभी फिक्र ही नहीं की और सौतेले भाइयों ने सांसारिकता से उन्हें अलग ही रखा। भौजाइयों ने ठकुरी की पत्नी की निंदा का अभियान जारी रखा ताकि उसकी गर्दन पर मेहनत मशक्कत का कठोर जुआ लादा जा सके। रेखा चित्रकार महादेवी की टिप्पणी है, ठकुरी बेचारे कवि ठहरे, शुष्क यथार्थता उनकी भावबोझिल कल्पना के घटाटोप में प्रवेश करने के लिए रंध्र ही न पाती थी। काव्य जनित अकर्मण्यता, भाइयों की उपेक्षा, भौजाइयों की व्यंग्यवाणी आदि उनकी पत्नी की मर्म पीड़ा का कारण थी, पर ठकुरी इसे भी न समझ पाते थे। वह इस लगातार उपेक्षा और यातना के बीच 1.5 वर्ष की बालिका को छोड़कर प्रसूति ज्वर से पीड़ित हो अपने कठोर जीवन से मुक्त हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद ही वास्तविक पति और पिता बन सके। ठकुरी बाबा पत्नी की मृत्यु के बाद ही वास्तविक पति और पिता बन सके। बेटी बेला के लिए वही बाप भी थे और माँ भी। दुर्भाग्य ऐसा कि जवान होते न होते बेला का पति चेचक के कारण अंधा हो गया। ससुर ने अंधे दामाद को भी काव्य की शिक्षा दे दी और घर चलाने के लिए जिस बूढ़ी मौसी को ठकुरी अपने घर ले आए, वह भी इसी काव्य संगीत मंडली का हिस्सा बन गई। ठकुरी चिकारा बजाकर भक्ति के पद गाते हैं, दामाद खंजरी का तान संभालता है, बूढ़ी मौसी तन्मय होकर मंजीरा झनकार देती है और बेला घर का झंझट सिर पर ओढ़े भागती दौड़ती रहती है। ठकुरी के घर पर अब एक भैंस, 2 बछाई गाय और
थोड़ी बहुत खेती है, अतः जीवन यापन की मूलभूत समस्या अब उन्होंने हल कर ली थी। लेकिन सहज स्वभाव और गहरी इंसानी रिश्तेदारी के कायल ठकुरी बाबा पूरे मस्तमौला और फक्कड़ थे। कोई गुड़ की एक डली के बदले उनसे आधा सेर आटा ले जाता, कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार पा जाता, कोई तोला भर दही के बदले कटोरा भर चावल उड़ा ले जाता और रत्ती भर घी लेकर लुटिया भर दूध मांग लेता। दूसरे को देने में, दूसरे की ज़रूरत के वक्त काम आने में ठकुरी को एक विशेष प्रकार का सुख मिलता था। वह भावुक और विश्वासी जीव है। चिकारा हाथ में लेते ही उनके लिए संसार का अर्थ बदल जाता है। उदारता, सहज सौहार्द, सरल भावुकता आदि ग्रामीण जीवन की सहजता के लक्षणों के वे मूर्तिमान अवतार है। कल्पवास के लिए वे जिस कुटुंब या टोली के साथ लाए थे, उनमें विधवा ठकुराइन है, जो परिवार की उपेक्षा के कारण ठकुरी की सहज अनुकंपा पाकर फूली न समाती। अपने पति से उपेक्षित एक सहुआइन है, जो 2 किशोर बालकों को पालने के लिए कठिन संघर्ष से गुजर रही है। इन दोनों के बाद ठकुरी के कुटुंब में एक विधर काछी अपनी 2 बेटियों के साथ मौजूद है। उनके अतिरिक्त एक ब्राह्मण दंपति भी है। भक्तिन और ठकुरी समेत पूरा कुटुंब कल्पवास की अवधि में माघी पूर्णिमा के पहले आने वाली त्रयोदशी की रात लेखिका के यहाँ भजन कीर्तन का आयोजन करना है। ठकुरी चिकारा की खूंटी ऐंठ रहे थे, अंधा दामाद खंजरी बजा रहा था, बेला आरती फुलवती आदि का काम संभाले थी। सब मिलजुल कर गीत गाती है। औरतें भक्ति की गीत गाती है। ठकुरी ने अपने गीत सुनाए। सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और समान भावधारा में बंधा रखा था। ग्रामीण जनों की स्वाभाविक शिष्टता, रस विदग्धता और उनकी कर्मठता की तुलना में महादेवी ने शहरों में होने वाले कवि सम्मेलनों की कृत्रिमता, उनके बाजारूपन और फुहरपन पर भी बेबाक टिप्पणी की है। उनका कहना है कि हमारे सभ्यता दर्पित शिष्ट समाज का काव्यानंद छिछला और उनका लक्ष्य सस्ता मनोरंजन है। ठीक इसके विपरीत भाट वंश में पैदा हुए गांव गंवई के आंसू कवि ठकुरी है। महादेवी वर्मा कहती है कि उनसे अधिक सहृदय व्यक्ति उसने कम ही देखे हैं। ठकुरी जैसे लोगों का बाहरी जीवन दिन है, वह अंत जीवन संवेदनपूर्ण और समृद्ध है। ठकुरी गांव के सहृदय समाज के प्रतिनिधि है। रेखा चित्र की दृष्टि में उनकी सहृदयता वैदिक विचित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। नागरिक शिष्ट समाज में जैसे फीस लेकर कविगण सभा सम्मेलन में पहुंचते हैं, ठकुरी इसके विपरीत कहीं विरहा गाने पहुंच जाते हैं तो कहीं आल्हा रुदल की कथा सुनाने मीलों पैदल जाने में भी नहीं सकुचाते। तभी तो अर्थ की दृष्टि से कवि ठाकुर दीन सुदामा ही रह गए। ठकुरी को उनकी काव्य कला का पुरस्कार क्या मिलता था? पथरौटी में सत्तू पर नमक के साथ हरी मिर्च और अंगोछे में खूंट में थोड़ा तिल और गुड़। इधर 2 वर्ष से वे मेले में नहीं आए। 2 वर्ष पूर्व जब वे आए थे तो शिथिल पड़ चुके थे। कंठ में लोच तो था, पर कफ की घराहट उनके स्वर को विसुरा बना देती थी। आंखों में ममता का वही आलोक था, पर जर्जर काया पर काल ने अपनी सर्वग्रासी छाया डाल दी थी। ठकुरी बोले, अब चला चली की बेला है। महादेवी ने पूछा, तुम स्वर्ग में कैसे रह सकोगे बाबा? वहाँ तो न कोई तुम्हारे कूद पद और उलटबासियाँ समझेगा और न आल्हा रुदल की कथा सुनेगा। स्वर्ग के गंधर्व और अप्सराओं में तुम कुछ न आचोगे। ठकुरी ने जवाब दिया, इस हकीकत से वे परिचित हैं, अतः वे वहाँ इतना शोर मचाएंगे कि भगवान जी उन्हें पृथ्वी की ओर धकेल देंगे। तब पृथ्वी पर पुनः आकर वे धान रोपेंगे, क्यारियाँ बनाएंगे,
चिकारा बजाएंगे और पूरे समाज को अल्लाह रुदर की कथा सुनाएंगे। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, पर नया शरीर मांगने के लिए वहाँ जरूर जाएंगे, क्योंकि यह कमबख्त शरीर तो जर्जर हो चुका है। और इतना कहने के बाद ठकुरी तन्मय होकर गाने लगे। चलत प्राण काया काहे रोई राम। महादेवी की स्मृति में उनके द्वारा गाया दूसरा गीत भी झंकृत हो उठता है। जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। रेखा चित्र के ऐसा प्रतीत होता है मानो इस प्रभाती के द्वारा वे जागरण का संदेश दे रहे थे। पूंजीवादी व्यक्तिवाद के युग की अंधर भागदौड़ के बावजूद हमारे गांव और कस्बों में ठकुरी जैसे सहृदय और संवेदनशील लोग हजारों की तादाद में मौजूद है। सामाजिक सहृदयता और सहज मानवीयता के प्रतीक के रूप में ठकुरी का चरित्र एक प्रतिनिधि चरित्र है। वह अनूठा व्यक्तित्व है, पर उनके व्यक्तित्व में हर रंग रेशों और पहलू पर सामूहिकता की छाप है। एक पात्र के रूप में ठकुरी के व्यक्तित्व को रेखांकित करने में महादेवी के गद्य की वर्णनात्मकता में उनकी कला और शक्ति अंतर्निहित है। ठकुरी का पूरा नाक नक्शा, हुलिया, वेशभूषा, रहन सहन, परिवार, कुटुंब और जीवन संघर्ष मूर्तिमान होकर सामने आता है। रेखा चित्र के एक पाठ के बाद ही केंद्रीय पाठ के रूप में ठकुरी मन में अंकित हो जाते हैं और अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।